आइए प्यारे बच्चों एवं दर्शकों, जितने भी हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में ए और ई का उच्चारण बता दिए हैं। अब इस वीडियो में आप लोगों को आज आई के उच्चारण बताएंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आई के उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम आज के क्लास में पढ़ेंगे आई का उच्चारण 9 प्रकार के। ठीक है। आई का उच्चारण 9 प्रकार से करेंगे। ठीक है। आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण का 9 नियम है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नंबर में है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं, यानी जिसको हर्षई कहते हैं। ठीक है। आई को हम एक तरह पढ़ेंगे, यानी जिसको हम हर्षई पढ़ते हैं। ठीक है। जिसको हम मात्रा में इस तरह की मात्रा लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड में यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, डी और पी। डी और पी के बीच में क्या है? आई है। तो हम इस वर्ड को डीप पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम डीप पढ़ेंगे। डीप नहीं पढ़ना है, डीप पढ़ना है। ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है, एच और टी। एच और टी के बीच में आई है। आई क्या है? वोवेल है, स्वर है। आई क्या है? वोवेल है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? एक वोवेल है, यानी वोवेल क्या है? आई है। ठीक है। तो एच और टी के बीच में आई है, तो हम इसको किस तरह के वर्ड पढ़ेंगे? कैसे वर्ड पढ़ेंगे? हिट। इसको हम हिट पढ़ेंगे। ठीक है। हिट नहीं पढ़ना है, हिट पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है, टी और डबल एल। टी और डबल एल के बीच में क्या है? आई है। तो हम इस वर्ड को टिल पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम टिल पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए कि कॉन्सोनेंट है और डबल एल भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है और 3 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? आई है। ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? टिल पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है, आर और बी। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? आई है। आई क्या है? वोवेल है। तो हम इसको रिप पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम रिप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 कॉन्सोनेंट है। ठीक है। एफ और डबल एल। इन 3 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? आई है। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? फिल पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए 3 कॉन्सोनेंट है, एम और एल के बीच में क्या है? आई है। तो इन 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मिल्क पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए 3 कॉन्सोनेंट है, एस और एल के। इन 3 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? आई है। आई क्या है? वोवेल है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम इसको सिल्क पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 3 कॉन्सोनेंट है, एल और एफ टी। एल और एफ टी के बीच में क्या है? आई है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? लिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। यानी जब किसी वर्ड में आई आए, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, तो हम उसको किस तरह उच्चारण करेंगे? किसको? आई को। किस तरह उच्चारण करेंगे आई को? तो आई की तरह उच्चारण करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को इस ऐसे ऐसे उच्चारण पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नियम पर ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पर किस तरह से हमें उच्चारण करना है, इस बातों पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। ये आप लोगों को नियमों पर मैं बताए हैं। ठीक है। तो देखिए आप लोग वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
किस तरह से हम वर्ड को उच्चारण करते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर रूल में बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, BIKE। तो आपको हमने क्या बताया है रूल में, जब किसी वर्ड में आई आए और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है, वोवेल है, ठीक है। यहाँ पर के क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर देखिए एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है, ई भी तो वोवेल है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आएगा, तो हम आई को आई से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, बाइक पढ़ेंगे, इसको हम बाइक पढ़ेंगे। अब यहाँ भी देखिए आई वोवेल है, सी कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, नाइस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए इस वर्ड में भी आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए इस वर्ड में भी आई है, आई के बाद यहाँ पर एम है और एम क्या है, कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके क्या है, ई है, तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे टाइम, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए इस वर्ड में आई है, आई के बाद एफ है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई है, तो हम इस वर्ड को वाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी इस वर्ड में आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट टी है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है, तो हम इस वर्ड को हम साइट पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए एक यहाँ भी देखिए आई है, आई वोवेल है और टी कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है, तो हम इस वर्ड को हम बाइट पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए आई है, एक यहाँ पर क्या है, के कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, लाइक पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अब देखिए आई के 3 नंबर नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई से पढ़ते हैं, ठीक है, आई से पढ़ते हैं। अब वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यह एक वर्ड है और इस वर्ड के अंत में क्या है, आई ई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डाई पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए इस वर्ड के अंत में आई ई है, तो हम इसको लाई पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए इस वर्ड के अंत में आई ई है, इसको हम पाई पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए इस वर्ड के अंत में आई ई है, ठीक है, इसको हम टाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को उच्चारण के लिए ये सभी नियम ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक आप लोग रूल नियम नहीं ध्यान में रखेंगे, हर बात को अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो आप किसी वर्ड को उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को अ से पढ़ते हैं। देखिए जब कोई वर्ड रहेगा तो उस वर्ड में आई के बाद आर आएगा तो हम उस आई को अ से उच्चारण करेंगे, अ की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड देखिए, यहाँ पर क्या है, इस वर्ड में क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, आर है, आई के बाद आर है। इसको हम बिर्ड नहीं पढ़ेंगे, बिर्ड पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हमने उच्चारण में बता दिया। आई के बाद जब आर आएगा तो हम उस वर्ड को, उस वर्ड में आई को अ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको बर्ड पढ़ेंगे। अब यहाँ भी देखिए इस वर्ड में आई है, आई के बाद क्या है, आर है, ठीक है। हम इसको हम सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। आई के बाद आर आया है
तो हमने आपको रूल में यहाँ पर बता दिए हैं कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को ओ से पढ़ते हैं, इसको हम शर्ट पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए आई के बाद आर है, इसको चिर्प नहीं पढ़ेंगे, इसको चर्प पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए आई के बाद आर आया है तो हम इसको डिर्टी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डर्टी पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए आई के बाद आर आया है, ठीक है, इसको फिर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको फिर में नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, आई के बाद आर आया है तो इस आई को ओ का उच्चारण देना है, ओ से पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर में रूल क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो उस आई को हम आई से पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो उस आई को हम आई से पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई की है, यहाँ पर इस वर्ड में आई है, आई के बाद क्या है, आर ई है। हमने यहाँ पर आर ई बताए हैं, तो इस वर्ड में क्या है, आर ई है, आई के बाद आर ई है। तो हम इस आई को क्या पढ़ेंगे, आई से पढ़ेंगे, तो हम इसको हम फायर पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ भी देखिए आई है, आई के बाद आर ई है, हम इस वर्ड को भी वायर पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ भी देखिए आई है, आई के बाद जो है आर ई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वर्ड को हायर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आई है, आई के बाद आर ई है। ठीक है, तो हम इस वर्ड को भी क्या करेंगे, टायर पढ़ेंगे। ठीक है, टायर पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ भी देखिए इस वर्ड में आई है, आई के बाद आर ई है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इंस्पायर पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्पायर। ठीक, अब देखिए इस तरह से पढ़ना है। हाँ, इसको फिरे नहीं पढ़ना है, फिरे पढ़ने पर तो गलत होगा, फायर पढ़ना है, इसको वायर पढ़ना है, वीरे नहीं पढ़ना है, वीरे पढ़ने पर गलत होगा। यहाँ पर इसको हीरे नहीं पढ़ना है, हायर पढ़ना है। यहाँ पर इसको तीरे नहीं पढ़ना है, टायर पढ़ना है। यहाँ पर इसको इंस्पीरे नहीं पढ़ना है, इसको इंस्पायर पढ़ना है। उस तरह पढ़ने पर तो गलत होगा। चलिए अगला रूल क्या है देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर में रूल क्या है, जब किसी वर्ड में आई ई आए, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई के तरह पढ़ते हैं, जिसको हम दीर्घई कहते हैं। इसका मात्रा होता है इस तरह का। ठीक है, और इसमें हमें जो है, जो हम उच्चारण करेंगे, इसमें हमें थोड़ा लंबा समय लगता है उच्चारण करने में। ठीक है, तो ई से पढ़ते हैं। अब चलिए देखिए वर्ड पर, वर्ड क्या कह रहा है, तो वर्ड में देखिए यहाँ पर क्या है, आई ई, यहाँ भी क्या है, आई ई है। ठीक है, तो इस आई ई को हम किसका उच्चारण देंगे, इसका उच्चारण देंगे, ई का, यानी जिसको हम दीर्घई कहते हैं। ठीक है, और मात्रा क्या है, ये वाला मात्रा है। ठीक है, तो हम इस वर्ड को फील्ड नहीं पढ़ के फील्ड पढ़ेंगे। फील्ड, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा उच्चारण में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी देखिए आई ई है। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सीज नहीं पढ़ के सीज, 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 इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या है, आई है, तो इस वर्ड को हम क्या करेंगे, बिलीफ, 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 बिलीफ पढ़ेंगे। ठीक है, बिलीफ नहीं पढ़ना है, बिलीफ नहीं पढ़ना है, ये जल्दबाजी नहीं करना है, बिलीफ, बिलीफ इस तरह नहीं पढ़ना है, बिलीफ, बिलीफ इस तरह को उच्चारण करना है।
यहाँ पर थोड़ा लंबा समय लगता है उच्चारण करने में, ठीक है। इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस रूल नियम पर, तभी आप लोग जो है किसी वर्ड को पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए, देखिए जहां पर कोई अगर वर्ड है तो वहां पर क्या होता है कि आई के बाद GST आ जाता है, ठीक है। जब GST आ जाता है तो हमें यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है। GST का मतलब GS का तो मतलब घ होता है, तो कैसे पढ़ेंगे, तो गलत सलत पढ़ देते हैं। तो GST आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। अगर GST आए तब भी हम क्या करेंगे, आई को आई से पढ़ेंगे। और हमें यहाँ पर क्या करना है, और GST में GST में GH हमेशा क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। GH हमेशा साइलेंट हो जाता है, और ये जो T है इसका उच्चारण आता है। ये GH साइलेंट हो जाता है और ये T जो है इसका उच्चारण आता है। तो देखिए वर्ड में यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आई है, आई के बाद GST है, ठीक है। तो इस GH को हमें क्या करना है, छुपा देना है, यानी साइलेंट कर देना है। तो हमें क्या पढ़ना है, इस आई को आई पढ़ना है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फाइट पढ़ेंगे, इसको हम फाइट पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए आई के बाद GST है, हमें इस GH को क्या करना है, छुपा देना है, साइलेंट कर देना है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लाइट पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए आई के बाद GST है, तो इस GH को छुपा देना है, T का उच्चारण करना है, तो हम इसको पढ़ेंगे राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई है, आई के बाद यहाँ भी GST है, तो इस GH को, यहाँ पर इस GH को क्या करना है, छुपा देना है और उच्चारण में लाना है इस T को। तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, नाइट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी आई के बाद GST है, इसी GS को हम छुपा देंगे, तो इस T का उच्चारण करेंगे, तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे टाइट, ठीक है। यहाँ भी आई है, आई के बाद GST है, तो यहाँ भी GH को छुपा देंगे, तो इस वर्ड को पढ़ेंगे माइट, ठीक है। तो ऐसे ऐसी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग इंग्लिश को शुद्ध से पढ़ पाएंगे। तो चलिए अगले नियम पर चलते हैं। देखिए आई के उच्चारण का 8वां नियम क्या है, जब किसी वर्ड में आई के बाद ND या LD आए तब आई को आई से पढ़ते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद, जब किसी वर्ड में आई के बाद ND या LD आए, तब उस आई को किस तरह उच्चारण करना है, आई की तरह उच्चारण करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए वर्ड में, देखिए यहां पर क्या है, वर्ड में यहां पर ये वर्ड है, ठीक है। और इस वर्ड में आई के बाद क्या है, ND है। आई के बाद क्या है, ND है। जब आई के बाद ND है तो इस आई को हम किस तरह उच्चारण करेंगे, आई की तरह उच्चारण करेंगे, ठीक है। आई की तरह उच्चारण करेंगे, तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे माइंड, ठीक है। मिंड नहीं पढ़ना है, मिंड पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। आई के बाद ND है, इस तरह इस आई को हम आई से पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए आई है, आई के बाद क्या है, LD है। हमने नियम में बताया है कि आई के बाद ND या LD आए तो इस आई को हम आई से पढ़ेंगे। तो यहाँ भी देखिए इस वर्ड में आई है, आई के बाद LD है, तो हम इसको किस तरह उच्चारण करेंगे, इस आई को, हम इस आई को आई की तरह उच्चारण करेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे चाइल्ड। हम इसको क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड, ठीक है। चिल्ड पढ़ने पर गलत हो जाएगा, चाइल्ड पढ़ना है। अब यहाँ भी देखिए आई के बाद ND है,
आई के बाद एनडी है, तो इस आई को हम आई की तरह पढ़ेंगे, तो इसको फिंड नहीं पढ़ना है, फाइंड पढ़ना है। ठीक है, यहां भी देखिए आई के बाद एनडी है, इस वर्ड को बिंड भी नहीं पढ़ना है, इस वर्ड को क्या पढ़ना है, जब आई के बाद एनडी आए तो इस आई को आई की तरह पढ़ना है, तो इस वर्ड को हम बाइंड पढ़ेंगे, बिंड पढ़ेंगे तो गलत होगा। यहाँ भी आई है, आई के बाद एलडी है, इस भी हम वाइल्ड पढ़ेंगे, इस आई को हम यहाँ भी आई की तरह उच्चारण करेंगे, तो इस वर्ड को भी हम वाइल्ड की तरह पढ़ेंगे, विल्ड पढ़ेंगे तो गलत होगा। अब देखिए आई के अंतिम नियम। ठीक है, 9 नंबर में नियम क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को ओ से पढ़ते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस आए, ठीक है, टी या एस के बाद आई ओ एन आए तो हम इस आई को ओ से उच्चारण करेंगे। ठीक है, ओ से उच्चारण करेंगे। तो वर्ड देखिए क्या है, यहां पर वर्ड क्या है, इस वर्ड में टी है। ठीक है, टी के बाद क्या है, आई एन है, आई ओ एन है, इस वर्ड में टी के बाद आई ओ एन है, तो हम इस आई को किस तरह उच्चारण करेंगे, ओ की तरह उच्चारण करेंगे। तो हम इस वर्ड को अटेंशन कहेंगे, इस वर्ड को हम अटेंशन कहेंगे, इसको अटेंटिव नहीं पढ़ना है, अटेंशन पढ़ना है। ठीक है, यहां भी देखिए एस के बाद आई ओ आया है, एस के बाद आई ओ आया है, जो आपको रूल में बता दिए हैं। तो जब एस के बाद आई ओ एन आया है तो हम इस आई को आई के ओ की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस वर्ड को टेंशन पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम क्या करेंगे, टेंशन पढ़ेंगे। इसको हम टेंसियन नहीं पढ़ेंगे, टेंसियन पढ़ेंगे तो गलत होगा, इस वर्ड को हम टेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां भी देखिए इस वर्ड में क्या है, टी है, यहां भी आई ओ एन है। ठीक है, तो यहां भी आई ओ एन है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, आई है तो हम इसको ओ की तरह उच्चारण करेंगे। जब टी के बाद आई ओ एन आए तो आई को हम ओ की तरह उच्चारण करते हैं, तो हम इस वर्ड को क्रिएशन पढ़ेंगे, इस वर्ड को क्रिएशन पढ़ेंगे, क्रिएशन पढ़ेंगे तो गलत होगा, क्रिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां भी देखिए इस वर्ड में टी है, टी के बाद आई ओ एन है। ठीक है, जब टी के बाद आई ओ एन है तो इस आई को हम किस तरह उच्चारण करेंगे, ओ की तरह उच्चारण करेंगे, तो हम इसको मेंशन पढ़ेंगे, हम इस वर्ड को मेंशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या है, एस है, और आपको यहाँ बता दिए हैं रूल में, एस के बाद आई ओ एन आए तो आई का उच्चारण ओ की तरह होगा, तो इस वर्ड को हम पेंशन पढ़ेंगे, पेंशन पढ़ेंगे तो गलत होगा, इस वर्ड को हम पेंशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को जो आई के 9 तरह के उच्चारण बताए, जो नियम है 9 तरह का, ये आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर नियम को आप लोगों को फॉलो करना है, ध्यान में लाना है कि हमें आई के जो 9 तरह का उच्चारण आया है उसको हमें किस तरह पढ़ना है, जो पढ़ना है। जब तक ये 9 नियम आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो आप उच्चारण सही तरीका से नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।